हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रिज कोर्स में जो हमारा कंटेंट अपलोड हुआ है बीएड वालों के लिए, उसमें जो लैंग्वेज एजुकेशन यानी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज जो हमारा कोर्स है, उसका पहला चैप्टर है लैंग्वेज एजुकेशन, जिसमें वेरियस पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई है जो हमारे मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देती है और इस लिंगुअलिज्म को किस तरह से हम अपने एजुकेशन में इन्वॉल्व करके उसे हम और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में ये चैप्टर है। सबसे पहले बात आती है मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है एक जिसे हम कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी भाषाओं का यूज़ होता है, इसीलिए इसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, जिसे हम बहुभाषीय भी कह सकते हैं। Being a country of various ethnicities, traditions and religions, जैसा कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि जो हमारा कंट्री है, भारत है, यहाँ पर बिलियन ऑफ पीपल रहते हैं हु कम्युनिकेट इन इनन्यूमरेबल डायलेक्ट्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है। द कंट्री इज ए लिंग्विस्टिक मार्बल इन विच एवरी फ्यू 100 मीटर्स द लैंग्वेजेस चेंजेस। तो ये हम देखते हैं कि हर 100 किलोमीटर्स पे लैंग्वेज जो है वो वहाँ पर चेंज हो जाती है। जैसा कि हम जॉब भी कर रहे हैं, जैसा कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब जाना पड़ता है तो हमें भी ये लैंग्वेज प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। लैंग्वेज वहाँ पर काफ़ी चेंज हो जाता है। ईच लैंग्वेज इज़ यूनिक विथ इट्स ओन सिंटैक्स एंड ग्रामर एंड स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस इज़ एन एफर्टलेस प्रोसेस। और हमें जब लैंग्वेजेस में स्विच करना पड़ता है, हमें जो लैंग्वेज आती है और फिर हम अचानक ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो हमारे लैंग्वेज से थोड़ा हटके हो, तो हमें वहाँ पर बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब हम जाकर वहाँ पर एडजस्ट हो पाते हैं। Thus, multilingualism forms the wrap and weft of the rich tapestry of communication, and it is a main essential component of the country's identity, serving as a symbol of unity and diversity. तो इस तरह से मल्टीलिंग्विज्म एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखे हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पर अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सारी विविधताएं जो है, डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो है, लेकिन फिर भी हमारा कंट्री हम इसे एक यूनिटी की तरह, यूनाइट की तरह देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज 22 लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल के अंदर हमने ये देखा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस हैं। So, in a country as diverse as ours, multilingualism is not just a choice but a way of life। ये हमारी चॉइस नहीं है, बट हमारा वे ऑफ लाइफ इसलिए बन जाता है क्योंकि हर जगह अगर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो लैंग्वेजेस जो चेंज होती रहती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा मैप दिखाया है, यहाँ पर इससे हम भली भांति समझ भी सकते हैं कि जो स्टेट्स जितने भी हैं, हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, और तो हमें इन लैंग्वेजेस के बारे में देखना है। लैंग्वेज स्टैंड्स एट द कोर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं, जो लैंग्वेज जो है हमारा, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो किस फॉर्म में करते हैं, लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के थ्रू ही हम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसका लैंग्वेज जो है एक बहुत बड़ा बेस होता है, फाउंडेशन होता है। इट इज़ द व्हीकल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर इनर मोस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो भी हमारे फीलिंग्स होते हैं और इमोशंस होते हैं, उसके लिए, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं उसके लिए पहिए का काम करती है, व्हीकल का काम करती है। It also shapes and molds the way in which children think, express and connect with the world around them। हमारे बच्चे जो हैं, जो अब स्कूल में आते हैं और अपनी लैंग्वेज को लेकर आते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपनी लैंग्वेजेस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरह से वो अपने वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, द वैरायटी एंड रिचनेस डैट आवर लैंग्वेजेस ऑफर। और बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में हैं, और जिसे हम
कह सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर कंट्री से हमें एक यूनिक बनाता है। It is a well known fact that the young growing children acquire different languages at home, at school and in their communities. जैसा कि हम भली भांति ना जानते हैं कि जो हमारे यंग ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस वो उनको देखना होता है, जैसे कि होम, स्कूल एंड जो लैंग्वेजेस जो होम में वो यूज़ करते हैं वो उनका होम लैंग्वेज होता है। जब स्कूल में आते हैं तो हम जब पढ़ाते हैं उन्हें उनके लैंग्वेज में पढ़ाना तो शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन्हें जो लैंग्वेजेस है, जो न्यू लैंग्वेज जो हम उन्हें सिखाने आए हैं वो भी उन्हें सिखाते हैं। It may depend upon the exposure of the child. She may acquire only one language or at home or two or more languages spoken around. ये बच्चे के ऊपर होता है कि किस तरह से वो लैंग्वेजेस जो उसके सराउंडिंग में बोली जा रही है, इसको स्कूल में, घर में और उनके कम्युनिटीज़ में जहाँ वो रहते हैं, वो किस तरह से उसको अपने अंदर एक्वायर करते हैं। लैंग्वेज एजुकेशन इन स्कूल्स बिकम्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। तो स्कूल्स में लैंग्वेज की एजुकेशन दी जाती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। लैंग्वेज लर्निंग इन स्कूल इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग वन लैंग्वेज। सिर्फ एक लैंग्वेज सिखाना ये हमारा फोकस नहीं होता है, बट इट इज़ अबाउट बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड and letting them learn and acquire new languages in a joyful and stress-free environment। बल्कि बच्चे की जो प्रीवियस लैंग्वेज है, जो उनकी लैंग्वेज घर से वो लेकर आ रहे हैं, उनको उसी लैंग्वेज में हमें पढ़ाना है और धीरे धीरे उन्हें न्यू लैंग्वेजेस की तरफ हमें ले जाना है, ताकि वो उन्हें वो जो जॉयफुल काफ़ी वो खुश रहे और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिल सके। दिस में appear to be lopsided and bring in both challenges as well opportunities for children, for teachers to explore and look for solutions wherein every child feels confident, included and supported no matter which language they speak। तो इस तरह से ये एक तरह का चैलेंज भी हो जाता है, किसके लिए? टीचर्स के लिए, और एक कह सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटी भी कहा जा सकता है, ताकि जब उन्हें ऐसे बच्चे मिलते हैं कि बच्चे जो है वो दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और टीचर्स को उन्हें लैंग्वेज पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी चैलेंजेस है, तो वो सॉल्यूशंस निकालते हैं ताकि चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी वहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सके और कोई मैटर ना हो, नो मैटर विच लैंग्वेज दे स्पीक। तो हमें ये नहीं देखना है कि बच्चा क्या बोल रहा है, अपनी लैंग्वेज में क्यों बात कर रहा है, तो हमें ये फोकस रखना है कि उनकी होम लैंग्वेज को प्रिफर करना है। और जिसके लिए हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो NEP 220 और जिसके साथ हमारा फिर NCF करिकुलम आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, जो कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए 2022 में आया था, और NCF फॉर द स्कूल स्टेज एजुकेशन के लिए जो आया था वो हमारा 2023 में आया था। तो इसमें भी यही गाइडेंस दी गई है और इम्पोर्टेंस दी गई है होम लैंग्वेज को, पर्टिकुलरली जब हम बच्चे को अर्ली एजुकेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर होम लैंग्वेज जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। द पॉलिसी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हाईली रिकमेंड दैट द ट्रांसिशन फ्रॉम द होम टू स्कूल शुड बी मेड ईजी फॉर चिल्ड्रन। हमें बच्चे को होम लैंग्वेज से स्कूल लैंग्वेज पर लाना है, लेकिन उसे काफ़ी बहुत ज़्यादा ईजिली वे में लाना है, ना कि बच्चों के लिए वो बर्डन बन जाए। उनका जो होम लैंग्वेज है उन्हीं को हम एक ब्रिज की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो स्कूल जो लैंग्वेज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस पर वो काफ़ी अच्छे से सीख जाएं। द पॉलिसी emphasizes that children should get their education in the language that they are most comfortable with and understand best। जो वो लैंग्वेज जानते हैं उन्हें उसी लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए, ताकि वो काफ़ी कंफर्टेबल हो और जो भी हम पढ़ा रहे वो इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके, विच इज़ यूजुअली द होम लैंग्वेज और द मदर टंग। इफ़ टीचर्स प्रैक्टिस दिस अप्रोच, और अगर हम टीचर्स इस अप्रोच को, वैसे तो हम सारे टीचर्स इस अप्रोच को फॉलो करते भी हैं, तो क्लासरूम ट्रांजिशन वुड बी मोर नेचुरल, मीनिंगफुल एंड जॉयफुल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है बच्चे के लिए पढ़ना। दिस चैप्टर विल डिस्कस द की
provisions related to language education as recommended in NEP 2020 and NCFs regarding teaching and learning process to be used in language classroom at the primary stage। तो जो ये हमारा पहला चैप्टर है जिसके बारे में अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके बारे में ही हमें आगे भी पढ़ना है कि जो पॉलिसीज़ है उनके क्या क्या सजेशंस है लैंग्वेज क्लासरूम के लिए जो हमें प्राइमरी स्टेज पे पढ़ाना है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो टीचर्स हैं इट विल बेटर इक्विप द टीचर्स विद द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स, जिससे टीचर्स को स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का भी पता चल जाएगा कि किस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन जो है एक कैसा टास्क हो, रेस्पेक्टफुल टास्क हो, इसको ऐसा ना दिया जाए कि ये बहुत बर्डन हो जाए बच्चे के लिए। और एक लाइव्ड एक्सपीरियंस जो हम फेस भी करते हैं अपनी क्लास में, तो इस तरह से हम इसको कैसे हम लैंग्वेज एजुकेशन को जॉयफुल बना सकते हैं और कैसे मल्टीलिंग्विज्म जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड, इसको हम कैसे इंटरेस्टिंग कराए बच्चे को, किस तरह से हमें वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर वो बच्चा है सीख रहा है उसके कम्युनिटी में, होम में और स्कूल में, तो बच्चे को किस तरह से हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह यूज़ करना है और उसे हमें एक अच्छी एजुकेशन देना है। चलिए, ये जो हमारा सिर्फ हमने आज इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या पढ़ना है हमें और क्या क्या पॉलिसीज़ जो हमारी आगे आने वाली है, उसमें काफ़ी भी हमारा कंटेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो और अगर आप चाहते हो कि मैं भी इसके आगे की कंटेंट जो है आपको लेकर यहाँ पे यूट्यूब पर लेकर आऊँ, और इससे क्या होगा कि मेरी भी कुछ पढ़ाई हो जाएगी और आप भी, अगर आपको भी कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली अगले क्लास में नेक्स्ट कंटेंट जो वो अपलोड करूँगी। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।